नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डीके हिंदी एकेडमी में। तो आज हम जानेंगे कि केवीएस टीजीटी हिंदी व्याकरण हिंदी का जो पाठ्यक्रम है कि उसमें क्या क्या आने वाला है। तो हमें किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए, पूर्णतः सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस पूरा पता होना चाहिए, तभी हम उसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमें जिस गाँव को जाना है उसी गाँव या हमें जिस घर में या अपने घर में जाना है तो हमें अपने घर का रास्ता पता होना चाहिए। उसी प्रकार हमें कौन सी परीक्षा और कौन से विषय की परीक्षा हमने उत्तीर्ण करनी है, तो हमने एक सीट पक्की करनी है उसमें, तो उसका सिलेबस और उसका पाठ्यक्रम पूरा हमें पता होना चाहिए ताकि हम अनावश्यक समय बर्बाद न करें। क्योंकि इसमें लिमिटेड समय है, तो केवीएस अभी 2-3 महीने में ही अपनी ये परीक्षा करा लेगा। तो इसलिए हम अनावश्यक चीजें न पढ़ के हम अपने पाठ्यक्रम को यहाँ पर देखते हैं कि उसमें क्या क्या आने वाला है, और उसी प्रकार से हम अपने क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम। ये मैंने अभी काफी शॉर्ट पाठ्यक्रम यहाँ पर दिया है। आप ये मत सोचिए कि बस इतना 6-7 ही टॉपिक तो है, 8-10 टॉपिक इतना ही हिंदी का सिलेबस है, इतना ही है। इसमें काफी इसके अंदर काफी चीजें हैं। तो हम हिंदी भाषा व व्याकरण नंबर 1, फिर नंबर 2 है वर्णमाला, फिर नंबर 3 संधि समास, नंबर 4 शब्द भंडार, नंबर 5 पद परिचय, नंबर 6 वाक्य, नंबर 7 अलंकार, और फिर ये खंड ख है, मैंने लिखा नहीं ऊपर। फिर ये इसमें है पाठ बोधन, उसमें आ जाएगा अपठित गद्य पद्य जो दिए रहते हैं पैराग्राफ, और उसमें से आपको उसी में से प्रश्न पूछते हैं कि कहाँ से लिया गया है, इसका पूरा मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और इसी में से संधि, विलोम शब्द इत्यादि, समास, प्रत्यय वगैरह सब पूछा जाता है। तो वही चीज है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। और ये है लिखित रचना, तो इसमें है पत्र लेखन। पत्र लेखन में जैसे शिकायती पत्र हो गया, शुभकामना पत्र हो गया, निमंत्रण पत्र हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, कितने प्रकार के होते हैं वो सभी चीज इसमें आ जाएंगी। उसके बाद है इसी का दूसरा भाग है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में जैसे विज्ञापन लेखन इत्यादि जो होता है उसको इसमें पढ़ेंगे, हम उसको जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। और हिंदी भाषा वो व्याकरण से लेके यहाँ तक इसमें सभी प्रकार के संधि, समास, प्रत्यय और संज्ञा से लेके अव्यय तक सभी कुछ तो साथियों, मैंने ये अभी तो सिर्फ टीजीटी का मैंने यहाँ पे हिंदी का सिलेबस और जो व्याकरण हिंदी सामान्य होता है, जो व्याकरण का पोर्शन होता है, सिर्फ वही लिया है। लेकिन मैंने पीआरटी का भी सिलेबस देखा और पीजीटी का भी देखा। लगभग सब व्याकरण को सेम ही रहता है, क्योंकि वो हिंदी भाषा को एक व्यवस्थित क्रम देने का कार्य करता है। तो ये पीआरटी हो या टीजीटी हो या पीजीटी, तो सबका व्याकरण सेम रहेगा। तो हम कल से इसको क्रम वाइज इसकी यहाँ पर तैयारी करेंगे। तो आप भी तैयार हो जाए और हम भी तैयार हैं। धन्यवाद।